तो आइए इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए डिस्टेंस क्या होता है। सपोज ये मेरा घर है और ये मेरा कॉलेज है या मेरा स्कूल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं साइकिल पे स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और तो मैं कैसे जाता हूँ, मैं घूम घूम के जाता हूँ। मुझे शौक़ है घूमने का, तो मैं साइकिल को ऐसे गलियों से इधर उधर और फिर ऐसे बहुत पहले निकल जाता हूँ और टाइम पे पहुँचता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, राइट। तो मैं अपने घर से जब चला तो मैंने एक्चुअल पाथ जो कवर करके मैं फाइनल पॉइंट तक पहुंचा हूं, वो मेरा डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो मैं कवर करता हूं वो क्या है? मेरा डिस्टेंस है। कहने का मतलब मैंने एक्चुअल में जितना मैं चला हूं वो मेरा क्या है? डिस्टेंस होगा, ठीक है। मेरे ओडोमीटर क्या होता है? जैसे मेरी बाइक है तो मेरी बाइक के ऊपर आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर में इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं और वहां पे वैल्यूज लिखी होती हैं 0, 9, 2, 3 और यहाँ पे ये मोशन करता रहता है। ये मीटर्स के लिए होता है, ये मीटर्स के लिए होता है। हर एक जो होता है वैल्यू वो 10 मीटर के इक्वल 100 मीटर के इक्वल होती है। तो ये 100 मीटर जब हो जाता है तो सारा 10 जब पूरा हो जाएगा तो वापस 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1000 मीटर्स हो गए, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से एक 1 किलोमीटर अप हो जाता है। तो ये होता है बेटा ओडोमीटर। ये अपने को रीडिंग बताता है, ठीक है, कि अपने कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। एक्चुअल में क्या शो करता है? डिस्टेंस को शो करता है। एक्चुअल पाथ जो कवर करके अपने एक्चुअल जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं ये वो बताता है, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट से जो एक्चुअल पाथ कवर करके कोई ऑब्जेक्ट टाइम के अंदर जितना कवर करता है वो होता है बेटा डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है तो देखना बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहां पे अपने दो टर्म यूज करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। कहने का मतलब इनिशियल और जो एंड पॉइंट था उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपको पता है क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो जो उसका एक्चुअल पाथ तो वैसे गया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे? जहां पे उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहां पे अपने डायरेक्शन बता सकते हैं कि डिस्टेंस भी मैं इतना इतना घूम के ऐसे गया, इस गली में गया, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपनों ने डिस्टेंस को किस में रखा था? स्केलर क्वांटिटी में। वहां पे डायरेक्शन नहीं बताता अपने को, क्यों? क्योंकि अपने कितने टर्न्स अपनों ने लिए, है ना। कभी डायरेक्शन नॉर्थ है, कभी नॉर्थ साउथ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ जो स्ट्रेट पाथ होता है इसमें अपने डायरेक्शन को बता सकते हैं, राइट। कि क्योंकि सीधी होगी तो डायरेक्शन को यहाँ पे बता सकते हैं कि 5 मीटर नॉर्थ है, 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर ईस्ट, जैसे भी आप बता सकते हो, है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसको बोलेंगे अपने क्या? डिस्प्लेसमेंट, राइट। और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा ध्यान रखोगे ये ऑलवेज क्या होता है? डायरेक्शन के साथ होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट की, स्टैंडर्ड यूनिट की। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हमने बोलते हैं, तो एसआई यूनिट की फुल फॉर्म है मीटर। अब ये इसको लेते हैं मीटर। तो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं? मीटर। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए एसआई यूनिट मीटर ही रहेगी, लेकिन जनरली वैसे अगर मान लो काफी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे अपने हमेशा बाहर जाते हैं तो अपने जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में लिखे हुए होते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस को किलोमीटर के अंदर नापा जाता है, ठीक है, मेजर करते हैं।
ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑलवेज मीटर में रहेगी, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा मीटर हो जाएंगे तो इसलिए किलोमीटर में लिख देते हैं अपने, ठीक है। और शॉर्ट डिस्टेंसेस जो होते हैं उनको अपने सेंटीमीटर के अंदर लिखते हैं, राइट। तो ये CGS यूनिट के अंदर होता है। CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अभी बाद में सीख लेंगे अपने, अभी आप इतना याद रखें, सेंटीमीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर में, और MKS में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। ये डिफरेंट उसके लिए, MKS यूनिट सिस्टम में मीटर लेते हैं, CGS में सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। चलिए, किलोमीटर, माइल्स वगैरह लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब एक बात बताइए, अगर मैं एक बार घर से निकलना चालू कर दूं, स्टार्ट कर दूं, तो क्या ये ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो वापस आ जाती है? अगर मैंने एक बार चलना चालू किया तो ये ऑलवेज हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही जाएगा। तो 0 से एक बार जब आपने चलना चालू किया तो टाइम के साथ में डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है टाइम के साथ हमेशा बढ़ता है, तो ये टाइम के साथ में कभी भी 0 नहीं होता। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं बोल सकते, ठीक है। वापस 0 कभी भी नहीं होता। लेकिन ध्यान दें, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यस, इट कैन बी 0। कैसे? देखिए, ए पॉइंट से चलना चालू किया, बी तक गया और बी से वापस ए पे आ गया था। मुझे किसी ने बोला कि मैं घर से चला, स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आ गया, तो डिस्टेंस मेरा कितना हुआ? सपोज 5 किलोमीटर ये ट्रैवल करके गया और 5 किलोमीटर वापस आया। तो इसमें इनिशियल, अपने डिस्टेंस के केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखा ही नहीं था। अपनों देखा था एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, तो 5 गया था, 5 में आया था, टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ घर से घर तक? तो इनिशियल पॉइंट क्या था उसका, घर, और फाइनल पॉइंट भी क्या था, घर। क्योंकि उसने अपने को क्या कंडीशन क्या दी है कि स्कूल नहीं दिया, उसने बोला कि घर से स्कूल गया था, स्कूल से वापस घर आ गया शाम को। तो बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, शाम के टाइम में क्या है? तो उसने घर से घर की कंडीशन दे दी क्वेश्चन में। तो घर से घर मतलब स्कूल जाके वापस आ गया। इनिशियल पॉइंट भी क्या है, घर, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, घर। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 0। तो इट कैन बी 0, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक है। डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। चलिए, ये एक्चुअल पाथ होता है, वो क्या है हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। चलिए, अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? आप इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, पॉज करके नोट्स बना लीजिए, पॉज कर देना और आप ये लिख लीजिएगा। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। अगर मान लो स्ट्रेट मोशन हो आपकी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहां इस केस में बेटा डिस्टेंस भी देखो कितना है, मान लो 5 मीटर डिस्टेंस है ये, तो इस केस में ए से बी के बीच में 5 मीटर है। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, यहां पे इक्वल है, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन जैसे ही वो ए से बी और बी से वापस ए की तरफ आता है, उस कंडीशन में क्या हुआ, डिस्टेंस तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वापस आते वक्त कम हो रहा है। सोच के देखो, 5 मीटर वापस आने लगा तो 4, फाइनल एंड पॉइंट ये हो जाएगा, फिर और एंड पॉइंट 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, तो एंड पॉइंट इसका तो 0 हो जाएगा। तो या तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, या डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, राइट। या तो इक्वल होगा, इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। तो अपने इसके लिए क्या साइन लगा दें, ये लगा देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। छोटा कभी भी नहीं होगा, किसी भी केस में छोटा नहीं होगा,
ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, कहीं आपको डिस्टेंस छोटा आ जाएगा तो आप खुद देखो, छोटा हो ही नहीं सकता, या तो बराबर या उससे ज़्यादा ही हो सकता है। चलिए डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव।